ब्रेस्ट इम्प्लांट डालने के डिफरेंट डिफरेंट कौन से स्कार्स अवेलेबल। हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आकांक्षा फ्रॉम डिवाइन एस्थेटिक सर्जरी। ब्रेस्ट इम्प्लांट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन सर्जरी। आजकल ऑलमोस्ट एक या दो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स लोग कराते हैं, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन से स्कार से लोग प्रेफर कर रहे हैं एंड कौन से डिफरेंट साइट्स अवेलेबल हैं जिस पे हम स्कार दे सकते हैं। द नंबर वन, द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट प्रेफर्ड, जो सबके लिए सबसे ईजी रहता है, वो है इंफ्रामैमरी क्रीज। इंफ्रामैमरी क्रीज का मतलब है जो इंसिजन, सपोज ये ब्रेस्ट है, नीचे टमी है, तो उसके बॉर्डर पे लगता है, क्रीज में लगता है, उसको कहते हैं इंफ्रामैमरी क्रीज या इंफ्रामैमरी फोल्ड। उसमें एक 3 to 4 सेंटीमीटर्स लंबा कट लगता है एंड उसके थ्रू इम्प्लांट डाला जाता है आफ्टर क्रिएटिंग अ पॉकेट। ये मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इजी एंड मोस्ट प्रेफर्ड इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ आपको स्कार दिखेगा या आपके पार्टनर को दिखेगा, क्योंकि ये क्रीज में है, इसीलिए इसकी स्कारिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है एंड विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, वो स्कार लाइटर होता जाता है। तो नोबडी एवर गेट्स टू नो, जो बाकी लोग हैं अपार्ट फ्रॉम यू एंड योर पार्टनर, कि वहाँ पे एक स्कार है, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाया है। ऑल्सो इस इंसिजन के साथ आप बड़े से बड़ा इम्प्लांट डाल सकते हैं, छोटे से छोटा इम्प्लांट डाल सकते हैं। ये बहुत ही वर्सेटाइल है। इससे आप डुअल प्लेन टेक्निक भी कर सकते हैं, सब फेशियल, सब ग्लैंडियुलर, हर तरीके की टेक्निक कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल टेक्निक, रिकवरी भी अच्छी रहती है। द अदर टू ऑप्शंस आर, एक होता है पेरीएरियोलर इम्प्लांट। पेरीएरियोला का मतलब है, सपोज ये ब्रेस्ट है, इसके बीच में निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स है, तो हम बॉर्डर ऑफ द निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स पे इंसिजन देते हैं। ये इंसिजन जब हील होता है तो इसमें स्कार बेयरली विजिबल होता है, वो ब्राउन एंड लाइट स्किन के बीच में मैच हो जाता है, मिक्स हो जाता है, सो इट्स नॉट विजिबल। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में किया जा सकता है जिसमें बड़ा एरियोला है। अगर आपका एरियोला का साइज बहुत छोटा है, एरियोला का मतलब है जो ब्राउन स्किन होती है अराउंड द निप्पल, अगर उसका साइज बहुत छोटा है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू द सर्जरी फ्रॉम दैट। अगर आपका एरियोला का साइज डिसेंट है, बड़ा है एंड उसके थ्रू इम्प्लांट डाला जा सकता है, देन दिस कुड बी अ प्रेफर्ड सर्जरी फॉर यू। इससे इवन आपके पार्टनर को हो सकता है पता ना चले कि सर्जरी हुई है। यूजुअली जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं, दे गो फॉर दीज टेक्निक्स। इसमें एक मेन ड्रॉबैक ये रहता है कि बहुत बड़े इम्प्लांट्स नहीं डाले जा सकते हैं। मोस्टली 300-350 बस इतने इम्प्लांट्स डाले जा सकते हैं। इफ़ यू हैव वेरी बिग ब्रेस्ट और यू वांट वेरी बिग ब्रेस्ट, तो ये नहीं हो सकता है। अगर आप डुअल प्लेन टेक्निक चाहते हैं तो वो भी करना बहुत मुश्किल है इस वाले इंसिजन से। The third incision is trans-axillary approach. So there are some girls who say कि हमें ब्रेस्ट के आसपास कोई कट्स नहीं चाहिए, हमें नहीं फ़र्क पड़ता है कि आप अंडर आर्म्स में हमें कट्स दें तो उस सिचुएशन में ट्रांस एक्सिलरी इम्प्लांट किया जा सकता है। उसमें एक्सिला, अंडर आर्म्स में 3 to 4 सेंटीमीटर्स का कट आता है, वहाँ पे एक लीनियर पतला सा स्कार आता है। लेकिन जो लड़कियाँ चाहती हैं कि हम स्लीवलेस कपड़े पहने या हम आर्म्स ऊपर करके दिखाएंगे लोगों को कि द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट वी आर वेयरिंग, उस सिचुएशन में दैट इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज दे विल सी अ स्कार एंड किसी ना किसी को डाउट हो सकता है कि क्या ये स्कार बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट इम्प्लांट्स है, क्योंकि दोनों तरफ है। सो इन दो सिचुएशंस यू कैन अवॉइड इट, बट इफ़ यू फील कि आई डोंट वेयर क्लोथ्स जिसमें हम मेरी अंडर आर्म्स एक्सपोज होती हैं एट ऑल, in those situations you can prefer this approach. Again, trans axillary approach से, यानी कि अंडर आर्म्स के थ्रू हम डुअल प्लेन टेक्निक नहीं कर सकते हैं, उससे सिर्फ सब फेशियल टेक्निक हो सकती है। सो यू विल हैव टू डिस्कस विद योर सर्जन कि कौन सी इंसिजन आपके लिए प्रेफर्ड है। क्या आपका एरियोला इतना बड़ा है कि आप पेरी एरियोला अप्रोच करा सकें, विच इज़ द स्कारलेस टेक्निक, या आपको इंफ्रामैमरी क्रीज से ही बेस्ट रहेगा। इफ़ यू वांट टू बी असेस्ड, इफ़ यू वांट टू कंसल्ट विद अस एंड आप जानना चाहते हैं कि आप कौन से इंसिजन से ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाना चाहते हैं या करवा सकते हैं, कौन सी प्रेफर्ड रहेगी आपके लिए, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम।